अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम मिल रहे हैं लास्ट बार। क्यों? अब आपको बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का एंड द चैप्टर इज ओवर। दैट मीन्स हम लोगों ने पूरी बुक कवर कर ली। अगर अभी आपने सबसे पहले देखा है ये वीडियो या इससे पहले वीडियोस नहीं देखी तो बेटा, हम आपकी बुक कंप्लीट कर रहे थे, आपकी एसएसटी की बुक, जिसमें से हमने शुरुआत किया था फर्स्ट चैप्टर से और आज 16 चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। आई एम होपिंग सो ये जर्नी में जितने चैप्टर्स हमने पढ़े, एक एक चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यस? तो बच्चों, इसी तरीके से आज का लास्ट चैप्टर भी उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे से समझेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको ना बचे और ना रहे। ठीक है? अब ये चैप्टर है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मींस मतलब इसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज देखेंगे, इंडस्ट्री क्या होती है, किस बेसिस पे इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज कैसे फेमस होती है। हर जगह की कोई ना कोई इंडस्ट्रीज बहुत फेमस होती है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती है, कहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया में भी बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फेमस इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड में? इंडिया में कौन सी है? इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है? वर्ल्ड में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है? कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? ये सारी की सारी चीजें व्यापार से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। आपका यूनिट नंबर 5, जिसका इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस यूनिट है आपकी, और उसमें आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। क्योंकि इंडस्ट्री चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, नई नई चीजें निकालती है, नई नई चीजें बनाती है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। करें शुरू? चलिए, अब ये चैप्टर भी बड़ा है, तो जो भी बड़े चैप्टर्स होते हैं हम उसको किस में डिवाइड करते हैं? पार्ट्स में, है ना? पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि छोटी वीडियो हो और आप जल्दी से पढ़ पाएं और रिवाइज कर पाएं फिर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द की टू द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर इट हैज टू बी इंडस्ट्रियल डेवलप। अगर हमें प्रॉस्पर बनना है तो हमें डेवलप्ड होना जरूरी है। All the developing countries are now trying to move on the path of industrial development, as it would enable them to compete with the developed and advanced countries. तभी हम compete कर पाएंगे developed and जो आपकी एडवांस कंट्रीज के साथ, जब हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा, जब हम किसी पे डिपेंडेंट ना होंगे, नहीं होंगे, तभी वी कैन एबल टू ग्रो प्रॉपरली, वी कैन एबल टू compete with the developed and advanced countries. Then only when we are capable enough. Okay, it's the normal thing. Next is stages of production in industries. कैसे stages of production होते हैं? पहले किस तरीके से प्रोडक्ट बनने का, प्रोडक्ट कोई भी चीज है, पेन, पेंसिल, रबड़, बुक, कॉपी, आपकी गाड़ी, मोबाइल फोन, उसका स्टेप होता है पूरा, वो पूरा होल स्टेप में वो बनती है और अपना प्रोडक्शन होता है। So nearly all the products that are used today, that is food, clothes, furnitures and vehicles, are the products of manufacturing industries. जितनी चीजें, ये सारी चीजें, कपड़े, खाना पीना, ये सब इंडस्ट्रीज में ही तो बनाए जाते हैं। आप जो चिप्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज में हो रही है। For raw materials to final product, each one them passes through different stage of production. ये लोग हर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से आपका फाइनल गुड्स बन के रेडी होता है। The more a matter is changed in the form, the greater in the increase in the utility and value. Let us take the example of a book. बुक का एग्जाम्पल देख लीजिए। बुक बनाने से पहले पेपर बनाना, पेपर को लेके आना, फिर बाइंडिंग करना, फिर प्रिंटिंग करना उसमें, फिर उसका कवर प्रिंट बनाना, फिर लास्ट का प्रिंट बनाना, एसेंशियल डिटेल्स डालना, तब जाके बुक रेडी होती है। So it start with a life as a part of a tree. बुक बनना as a tree से शुरू होता है ना? So the tree is then cut down and transported to the pulp mill. Pulp mill तक जाता है आपका ट्री कट डाउन होके। There as a wood of the trees is processed and converted into wood pulp. तब वो wood pulp में convert होता है pulp mills में जाके। The wood pulp is mixed with the chemicals and finally changed into the paper by the machine. फिर ये wood pulp change होता है आपका किस में बेटा? पेपर में, by the machine. The paper is sent to the press
where the pages has to be print. फिर प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते हैं जहां पे आपका प्रिंट होना है. After printing, the pages are folded and bounded. It covered with a book binding section of a press. Finally, the finished product in the form of a book is ready for the sale, and now it is your hand. जो अभी आप बुक पढ़ रहे हो, जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, अपने सामने अपने बुक खोली हुई है, इसका ये स्टेप है पूरा. ऑलमोस्ट 5-6 स्टेप तो मान के चलिए है ही है किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए. So industries enrich our quality of life. However, they are also rise to many harmful effects. Many industries pollute the air and water and thus endanger our health. बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती है, खराब भी करती है. That's why we can call these industries are injurious to your health. एयर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करती है. That's why. ठीक है, बट उतनी ही फायदेमंद भी है हमारी इंडस्ट्री, हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को डेवलप कर रही है. ओके, आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है. सो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओनरशिप एंड साइज. 3 चीजों पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ओनरशिप एंड साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं कि रॉ मटेरियल मतलब क्या चीज वो बना रहा है, ओनरशिप मतलब किसकी ओनरशिप है, गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है या फिर कोई इंडिविजुअल की है, एंड साइज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है. तो साइज, ओनरशिप एंड आपका रॉ मटेरियल पे, इन तीनों चीजों पे डिवाइड होता है आपकी इंडस्ट्री. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे कौन सी इंडस्ट्रीज होती है. फर्स्ट है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज. कौन सी होती है बेटा, एग्रो बेस इंडस्ट्री. That is agro-based industry derive their raw materials from agriculture. Agro means agriculture से derive होती है. For example, food industry, cotton and the jute textile industries, vegetable oil industries are dependent on the agricultural product. ये सब agriculture पे dependent है. That's why we can say agro. Agro means see agriculture से derive होने वाली industry. Next है petrol-based industry comprised of dairy products, woolen, textile, meat and leather goods, etc. अब petrol means related to एनिमल्स की चीजें, जिसमें वुलन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, डेयरी आइटम्स आ जाएगा. मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो फिश का प्रोडक्शन, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है. एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री है. एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री. ये तीनों इंडस्ट्री आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आएगी. समझ गए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेस्टोरल इंडस्ट्री एंड फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ये 5 तरीके की अलग अलग इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज को हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, ओनरशिप, साइज एंड रॉ मटेरियल. और रॉ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, जिसमें आपका एग्रो, पेस्टो, मरीन, फॉरेस्ट एंड आपके मिनरल स्पेस, ये सब आते हैं. क्लियर हुआ. आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप के बेसिस पे कौन कौन से ओनरशिप होते हैं, मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट की है वो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट उसको होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट का शेयर है उसमें, या प्राइवेट एंटिटी का या कोई इंडिविजुअल एंटिटी का है. इस तरीके से डिवाइड होता है. सबसे पहले पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एंड एजेंसी. जो आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होगी वो गवर्न और आपका जो ओन करेगी वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट है बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको चलाते हैं, ओन करते हैं, रन करते हैं, जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इसमें. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर और बोथ. And last and fourth one is joint sector industries are owned by the state and the individual or a group of individual. यहाँ पे joint sector मतलब या तो काफी सारे इंडिविजुअल एक साथ मिलके वो इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं या फिर किसी स्टेट या इंडिविजुअल जॉइंट होके खोल रहा है. एंड लास्ट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर सेट अप बाय द कोलैबोरेशन विद फॉरेन इन्वेस्टर्स. अब ये इंडस्ट्रीज होती है जिसमें फॉरेन का आपको FDI वगैरह मिलता है, FII, FDI, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री सेटअप कर पाते हैं. तो ये भी 5 तरीके की है ओनरशिप के बेसिस पे. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज इन द टर्म ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट. अब साइज के बेसिस पे मतलब फर्स्ट है बेटा कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 20 लाख रुपीज. अगर आपके पास इतना लाख का इन्वेस्टमेंट है, सोचिए 20 लाख, तो आप नॉर्मल कॉटेज इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ रुपीज. देखिए स्मॉल स्केल में ही 1 करोड़ चाहिए आपको खोलने के लिए. नेक्स्ट है बेटा मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैज बीन मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स.
और लार्ज स्केल और मीडियम स्केल में तो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, एरिया चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी। सो ये मेन 4 तरीके से हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को साइज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं और कैटेगराइज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ओनरशिप, साइज एंड वन मोर रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एंड प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्या बन के आ रहा है, फिनिश गुड्स कैसा है, उस बेसिस पे भी। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, बेस्ड बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमेबल इंडस्ट्री। एक है बेसिक इंडस्ट्रीज, एक है कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री। सो बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है? So industries whose finished products are used as raw material of other industries are called basic industry. जिसके raw material दूसरी इंडस्ट्री यूज कर रही है उसको कहते हैं basic industry. So industries whose finished product is used as a raw material in other industries. ठीक है, जिसके finished goods दूसरी इंडस्ट्री में raw material की तरह यूज हो रहे हो वो बेसिक इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, जैसे आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस किया और किसी दूसरी इंडस्ट्री में आयरन स्टील बेसिक है, अगर हमें पुल बनाना है, गाड़ियां बनानी, उसमें बेसिक आयरन स्टील चाहिए ही चाहिए, तो किसी का रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेसिक है, सो दैट इज बेसिक इंडस्ट्री। Its products are used by the other industries to produce different goods like automobiles, machineries and tool. वो आयरन एंड स्टील का यूज करके ऑटोमोबाइल, स्टील, मशीनरीज वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज बेसिक इंडस्ट्री। अब कंज्यूमेबल इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है? सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर दोज हुज प्रोडक्ट आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। Example industries, example are bicycle industries, paper industry, sugar industries are such example of the consumer industry. ये consumer industry के examples हैं। Okay, clear हुआ आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को लेके। सो द लोकेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड ऑन द 7 मेजर फैक्टर्स, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वर्कर्स, कैपिटल, मार्केटिंग फैसिलिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 7 के साथ आपके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, वहां पे कि वहां रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है नहीं, रॉ मटेरियल मिल रहा है नहीं, वर्कर्स मिल रहे हैं या नहीं। ये चीजें देख के ही वहां पे सेटअप की जाती है इंडस्ट्री। ऐसे नहीं मन किया ये जगह अच्छी लग रही है चलो खोल लेते हैं इंडस्ट्री, नो। ठीक है, चलिए the decision of a government to establish a factory is a less developed region is a political concentrations. In order to promote industrial development, the government provide basic infrastructure facilities such as industrial shed, roads and electricity and other concession like tax break to attract industrialists to set up industrial unit in a particular region. बहुत सारी concessions देती है गवर्नमेंट ताकि आप लोग इंडस्ट्री सेटअप करे, आपको इजी लोन दे दिया जाएगा, कंसेशन रेट पे दे दिया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, इस तरीके की चीजें गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है बेटा इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे फॉलो होता है। सो द फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द सिस्टम नोन एज इंडस्ट्रियल सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसमें 3 चीजें आती है बेटा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, sources of power, labor, cost of a land, machinery, transport and other infrastructure. So ये inputs है कि आपने inputs क्या लगाए, उसके लिए आपको पावर चाहिए होगी, है ना, तभी तो चीजें ये चीजें होगी, तभी तो चीजें प्रोसेस होगी, चीजें बनेगी और तभी तो आउटपुट निकलेगा। पहले इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए आपको लेबर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा। प्रोसेस में क्या चीज आ जाएगी, इनपुट का क्लियर हुआ। प्रोसेस इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विच विद द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आपके गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को आपके फिनिश गुड्स में बनाने की तैयारी हो रही है, टेक्नोलॉजी लग के वो प्रोसेस हो रहे हैं। लास्ट में आउटपुट में क्या आएगा बेटा, आउटपुट इज अ फाइनल finished product and the more earned after a sale. For example, in a cotton textile mill, the input are raw material. Input raw material है। अब raw material को हमने क्या किया, the cost of setting up the factory, waste paid in the way labors and transportation cost. The main process involved in manufacturing are ginning, spinning, weaving, dyeing and printing, and the output is the cotton garment is worn by us.
देख रहे हो, इनपुट कॉटन से किस तरीके से उसमें प्रिंटिंग, वीविंग, स्पिनिंग होके वो आउटपुट बना। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं बेटा इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हमारे इंडिया में, हमारी वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह है जहां इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन उसको कहते हैं। So with the growth and the development of an industry in a region, different kinds of infrastructure facilities and service, that is banks and financial service, also begun so to as to meet the requirement of the people working there. In order to take the advantage of those facilities, other industries are also attracted to the particular region. Sometimes industries also cluster together to take advantage of the products of our industries, which may be used by the raw materials, such as the cluster of known as or complexes. आएंगे, देख लीजिए। An industrial region has a definite landscape. देखिए इंडस्ट्रियल रीजन का क्या होता है, डेफिनेट लैंडस्केप होता है। So the industrial region has a definite landscape which is characteristic by the collection of factories, chimneys, ejections, smokes, ashes, heaps of raw materials, scrap and slag, go downs, buildings, offices, labor colonies, means of transport, etc. इंडस्ट्रियल रीजन, जहां इंडस्ट्री का रीजन होगा वहां पे ये बेसिक फैसिलिटीज होगी, गोडाउन होंगे, ऑफिसेस होंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लेबर्स की लिए कॉलोनीज होगी, ये चीजें होगी, है ना। An industrial region has manufacturing as a dominant activity. Most of the populations is engaged in related occupations such as transport, trade, etc. It is predominantly in an urban setup. The 4 major industrial region in the world. देखिए ये 4 major industrial region है। सबसे पहले बेटा ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये वर्ल्ड में देख रहे हो, जहां जहां पे आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ना बेटा, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, ये यूरोप का कुछ पार्ट, ये एशिया का कुछ पार्ट, ये सब बेटा यहाँ इंडस्ट्री सेटअप है, जो भी ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है। सो आपके हर कोने में वर्ल्ड में इंडस्ट्री सेटअप है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां पे चीजें बनती है। So beside these, there are some more industrial complexes in Australia and Brazil. India has the 8th industrial region. इंडिया में 8th नंबर का इंडस्ट्रियल रीजन है। मतलब हर जगह अगर हम बात करें तो आपको इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले मुंबई पुणे रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम थाने टू पुणे एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नासिक एंड सोलापुर। अब ये सब जगहों पे आपको मिलेगी, मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मुंबई पुणे regions extending from Thane to Pune and adjoining district of Nasik and Solapur. Hooghly regions extending from the Bansabali to in the north and Bhilangnagar in the south. Bengaluru Tamil Nadu region extending from the Bengaluru to the parts of Tamil Nadu expected Villupuram. Next is Gujarat region lies between Ahmedabad and Barodara in the south to the Jamnagar in the west. Next is Chota Nagpur region extending from the Jharkhand, North Odisha and Western Bengal. Next is Vishakhapatnam, Guttur regions extending from the Vishakhapatnam district of Kurnool and Parkasham district of South. Next is Gurgaon, Delhi, Meerut regions comprises of Gurgaon, Delhi, Sadar, Farida, Meerut, Modi Nagar, Agra, Ghaziabad, Ambala and Meerut. Next, a Kollam Thiruvananthapuram region is spread over Thiruvananthapuram, Kollam, away Erkulam and Alappuzha district. So यहाँ आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी। अब देखते हैं मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो आपके चाइना, जापान, यूएसए, रशिया एंड जर्मनी में है। नेक्स्ट है बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान एंड अदर कंट्रीज में मिलेगी। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो आपको जापान, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एंड इंडिया में मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा शिपिंग इंडस्ट्री, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल, वो आपको यूएसए, जापान, ब्राजील एंड कनाडा में मिलेगा। एंड लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, दैट इज जापान, चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, यहाँ पे मिलता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड रिवील्स सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। अब ये आपको देखा आपने, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, कहीं पे आयरन एंड स्टील, कहीं पे ऑटोमोबाइल, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, है ना। सो
अब इनके साइलेंट फीचर्स क्या है? तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली द बेसिक इंडस्ट्री, द कंसंट्रेटेड ऑन or near coal fields such as Damodar coal industrial region in India, the industrial region of Ruhrpur coal field in Germany, and other industrial regions of the archipelagian coal field in USA. Next, industries are also located near seaports and rivers for obvious reasons to facilitating international transport and use of water for industries. Industries region of Mumbai, Chennai and Kolkata in India are suitable example. तो यहाँ आपको बेटा इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होता है, ठीक है, आपको पता चला कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का क्या रोल है? सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील। सो ये कहाँ पे है, कैसे है, इंडिया में कितना परसेंट है एंड वर्ल्ड में क्या है? So iron is the fourth most abundant elements in the earth crust and constitute about 60% of the earth core. हमें 60% earth core में हमारा iron ही iron है, ठीक है। It is found in natures as iron ore, which is several impurities. It is mixed with coal and limestone and smelted together in a blast furnace. The molten iron is released in the mouth to make a big iron. After becoming solid, it become hard and strong, but remain very brittle. When all the impurities are removed, we get pure iron. Certain amount of carbon is mixed with pure iron to make steel. Steel can be converted into any shape such as sheet, tube, wires. आयरन, क्योंकि आयरन एंड स्टील से ही सारी चीजें बनती है, वायरिंग हो गया, शीट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, ऑटोमोबाइल्स की चीजें. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड द बेसिक फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री. सो ये सब बाकी इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. दैट वाई वी कैन से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री. इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. Largest iron ore reserve is found in Russia, Brazil, Australia and India. So India, Brazil, Australia, China में आपको largest iron ore दिखने के लिए मिलेगा, reserve मिलेंगे उसके. But in the production of steel, China followed by USA. China में सबसे ज्यादा production steel iron का होता है. China followed by USA is the largest producer in the world. Japan, India, Russia, Germany, South Korea, Brazil, Mexico, Canada and United Kingdom are the some major important producer of the steel. So ये कुछ major producer है हमारे steel के बेटा. यहाँ पे steel production ज्यादा होता है वर्ल्ड में, आप देख सकते हो मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब देखते हैं बेटा हमारी हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या थी, कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप होती है. सो इन इंडिया द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वाज सेटअप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एट चेन्नई. फॉर्मली मद्रास में सेटअप हुई थी. इन सबसे फर्स्ट सेटअप देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री का सबसे फर्स्ट सेटअप हुआ था बेटा चेन्नई मद्रास में 1808 में. किसकी बात हो रही है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मद्रास. In 1830, Joshua made an unsuccessful attempt at attempting a steel plant in Madras. In 1871, the Barakar Iron Works was established at Kulti in West Bengal. In 1907, Jamshed Tata set up the modern steel plant at Sakchi, now in Jamshedpur in Jharkhand. In 1908, the Indian Iron and Steel Company set up steel plant in Hirapur near Asanlol in West Bengal. In 1937, another steel plant came to Burnpur, West Bengal. The three units of Kutri, Hirapur and Burnpur were merged with Indian Iron and Steel Company in 1953. In 1923, the Mysore Iron Steel Works was set up in Bhadravati in Karnataka. After independence, the government took the initiative and set up the several iron and steel plants under the various 5-year plan. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने काफी 5-year plans में ये सब चीजों को फोकस किया कि हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट करें. So in India, iron and steel industries has developed, taking advantage of local raw material, cheap labor, transport market. All the important steel production centers, that is Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rokhera and Borako, are situated in the region spread over the 4 states of West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh, Bharavati and Vijayanagara, Karnataka, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, Salim, Tamil Nadu are important
सेंटर, यहाँ पे आपको आयरन एंड स्टील मिलेगा देखने के लिए सबसे ज्यादा। अब आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी लिखी गई है स्टील एंड आयरन प्लांट की। तो जमशेदपुर जो ये आयरन स्टील सेंटर था, उसकी आपको यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई है, दिस इज द होमवर्क, कि आप इसको रीड करेंगे। केस स्टडी है जस्ट, कि क्या है आयरन स्टील प्लांट, क्या था, कैसे सेटअप हुआ, ठीक है। तो यहां तक आपको होगा होमवर्क का काम, करोगे? चलो देखते हैं कि कौन कौन करेगा। देखो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, डेट्रॉइट क्या है, यूएसए की सबसे इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती है यहाँ पे, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, यूएसए में, एंड बाकी किधर किधर होती है। डेट्रॉइट के बारे में बता रखा है, देखो वहां पे एक सिटी, आयरन स्टील ऑटोमोबाइल्स वहां पे बनते हैं आयरन स्टील से, ठीक है। जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट जो बनाया गया है ना टाटा के द्वारा। तो ये आप दो चीज पढ़ेंगे, एंड इसके आगे का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम पार्ट 2 में करेंगे। आई एम होपिंग सो पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यस, तो चलिए फिर पार्ट 1 अच्छे से देखिए। अब आपको मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।